अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को किस तरह तबाही के दहाने पर लाया गया है, बड़े ही तकलीफ दे सारे मसाइल हैं। आपने अखबारों में, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 2-3 दिन पहले छोटी सी 30 रुपए की लड़ाई के पीछे, एक हल्के से झगड़े के पीछे दो नौजवानों को मार मार कर कत्ल कर दिया गया। मैं लाहौर में देखता हूँ किस तरह तबाही हो रही है और किस तरह लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे इस तरह गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और इस तरह हो रहा है कि शायद आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले ये सूरत हाल होती तो ऐसे लोगों को उस वक्त पागल खाने दाखिल करा लिया जाता था। लेकिन आज हमारे माशरे में हर तरफ यही सिलसिला है। लेकिन खुदा के बंदो, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये वजह क्या है, ये इतनी ज्यादा इरिटेशन क्यों है, इतनी ज्यादा चोरी चकारी क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा एंजाइटी क्यों हो रही है, ये किस चीज का गुस्सा है, किस चीज की जलालत है, किस चीज का ये इतना ज्यादा अंदर जो है ना वो गुबार है, आतिश फिशां है जो फटता है तो कई लोगों की जान ली जाती है। और अब ये सुना जा रहा है कि वो दो लोगों के कातिल भी सीसीडी के हवाले कर दिए गए हैं। मैं देखता हूं, अगर लाहौर की बात करूं, हमारे लाहौर में बहुत सारे पार्क बंद कर दिए गए। मीनार पाकिस्तान पे हर रोज सुबह और हर एतवार को हजारों, एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 हजार, बल्कि 1 लाख के करीब बच्चे जो है ना वो क्रिकेट खेलते थे। इसी तरह हमारे समनाबाद में डूंगी ग्राउंड उसको कहा जाता था, वहां पे टोलियों की टोलियां बच्चे खेलने के लिए आते थे। लाहौर में बहुत सारे ग्राउंड, एयरपोर्ट के पास इधर उधर बहुत सारे ग्राउंड जो है ना वो फैमिली पार्क बना दिए गए, ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया गया। और उन बच्चों को वो जो उनकी खेल कूद और वो तमाशे और उनकी जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए और पॉजिटिव काम करने के लिए थी, वो तबाह बर्बाद करके रख देगी। वो सारे रास्ते रोक दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बच्चे उससे भी बड़ी मुसीबत मोबाइल में और सोशल मीडिया में फंस गए, जिसकी वजह से टिकटॉक और लव स्टोरीज और मोहब्बतें, ब्रेकआउट, ब्रेकअप, फलां फलां फलां, और उसकी वजह से भी कत्लो गारत शुरू हो गई। मोहब्बतों की जो टूटने से किसी ने किसी टिकटॉकर को कत्ल कर दिया, किसी ने किसको कत्ल कर दिया। ये है इस वक्त नौजवान नस्ल की तबाही कि सारे ग्राउंड बंद कर दो, सारी जनाब इस वक्त लाहौर की जगह जगह पे बच्चे जो है ना वो नशा करते नजर आते हैं, वो वेपिंग करते नजर आते हैं और एक अजीब सा सूरत हाल है। माँ बाप परेशान है, तालीमी इदारों की हालत इतनी बुरी है कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इदारों में क्या सूरत हाल हुई है इस वक्त मैट्रिक के रिजल्ट की, 9th के रिजल्ट की, कि सारे तालीमी इदारे जो है वो बिल्कुल फेल हो गए और जो कम अज कम मदरसों के बच्चे थे उन्होंने पोजीशनें ली। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो इदारे हैं, हल्के हैं और जो दानिशवर हैं, वो किसी भी सूरत में इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी आने वाली नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद होकर रह गई है। माँ बाप परेशान है, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है। खुदा के लिए अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि अपनी अय्याशियाँ बंद करें, बच्चों के लिए जो है ना वो तालीमी सरगर्मियाँ तेज़ करें, खेल की सरगर्मियाँ तेज़ करें, क्योंकि याद रखें, जिनके मैदान जागते हैं उनके हस्पताल सोते हैं, जिनके मैदान भरे होते हैं उनके हस्पताल खाली होते हैं। वरना आने वाली नस्लें हमारी तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगी। इसलिए इस पे खुसूसी तवज्जो देकर इसके बारे में कोई पक्का लाहे अमल इख्तियार करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल बच सके। अस्सलाम वालेकुम।